बहुत ज्यादा फ्रेशर मुझसे पूछ रहे हैं कि सर अगर हमने किसी भी कंपनी का ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया हो तो क्या अगर हम उसको फ्यूचर में जाकर रिजेक्ट कर देते हैं तो हमें बॉन्ड अमाउंट पे करना पड़ेगा या नहीं। तो मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूं कि आपको कोई भी बॉन्ड अमाउंट पे नहीं करना पड़ता। जनरल केसेस में क्या होता है कि जब भी आप कोई ऑफर लेटर एक्सेप्ट करते हो तो उसमें नहीं लिखा होता कि आपका ज्वाइनिंग जो आपने बॉन्ड अमाउंट साइन किया होता है वो आपके ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। किसी भी कंपनी में ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं आपको ये भी चीज कहना चाहता हूं कि जब भी आप किसी भी कंपनी का ऑफर लेटर एक्सेप्ट करते हो तो वहां पे जो बॉन्ड अमाउंट पे लिखा होता है उसका टाइम इंटरवल लिखा होता है, क्या क्या जो भी इंफॉर्मेशन उसके रिलेटेड लिखी होती है उसको एक बार ध्यान से पढ़िए, देन उसी के बाद ही ऑफर लेटर को एक्सेप्ट कीजिएगा। जनरल अगर मैं एमएनसीज की बात करूं तो वहां पे ये चीज नहीं होती। लेकिन हाँ, कई बार कोई स्मॉल कंपनी या फिर स्टार्टअप काइंड ऑफ अ कंपनी हो सकती है जिसने आपके ऑफर लेटर में ही वो सब चीजें मेंशन कर दी होती हैं। तो इसका आपको ही ध्यान रखने की जरूरत होती है। कोई आपके इस पॉइंट पर लेकर हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, एमएनसी के केस में क्या होता है कि वहां पे ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने पे बॉन्ड पीरियड स्टार्ट नहीं होता, डे ऑफ ज्वाइनिंग पर ही आपका बॉन्ड पीरियड स्टार्ट होता है। जब आप उस कंपनी में आपका पहला दिन होता है वो दिन आपका काउंट होता है आपके पहले बॉन्ड पीरियड वाले दिन। मान लो कि अगर आपने 1 साल का बॉन्ड साइन किया हुआ है तो आपकी ज्वाइनिंग है 25 ऑफ फरवरी। तो उस केस में क्या होता है कि आपकी 25 ऑफ फरवरी से लेकर अगले साल की 25 ऑफ फरवरी तक वो वाला बॉन्ड वैलिड रहता है। आप जब भी सर्विस एग्रीमेंट भी बनवाते हो तो आप वहां पे भी डेट वगैरह मेंशन कर देते हो कि सर यहाँ पे मेरी ये स्टार्टिंग डेट होगी और एंड डेट मेरी ये होगी, 1 साल का बॉन्ड मैंने यहाँ पे बनवाया है। तो आप वो सब चीजें उस सर्विस एग्रीमेंट में लिखते हो। उसके बाद जब आप उसको सबमिट करते हो, जब आप उसको ज्वाइन करते हो तो डे ऑफ ज्वाइनिंग जो आपका पहला दिन होता है उसी दिन पर ही आपका वो बॉन्ड पीरियड जो है स्टार्ट हो जाता है, उससे पहले नहीं होता। तो मैं आपको यही चीज कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑफर लेटर भी आ जाते हैं तो आप उन सबको रिजेक्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, रिजेक्शन वाली डेट आपकी ज्वाइनिंग वाली डेट वाले दिन नहीं होनी चाहिए, कुछ दिन पहले ही रखिएगा। उसके अलावा सिर्फ ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने से आपका बॉन्ड पीरियड स्टार्ट नहीं होता, डे ऑफ ज्वाइनिंग वाले दिन ही आपका बॉन्ड पीरियड स्टार्ट होता है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप किसी भी बॉन्ड को पे करने के लायबल नहीं होते। होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही हो। इसी के साथ अगर आपको मेरा काम या फिर मेरी वीडियोस काफी ज्यादा अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगती हो तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।